वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। बोले तो गरम गरम जलेबियाँ। मतलब कौन सी एक्सरसाइज 3.6। देखो बच्चों, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ हमें क्या दिया है, दो इक्वेशन से दिए हैं। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। उसी तरह यहाँ दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन को मैंने marked as equation number 1 and this equation is marked as equation number 2। अब देखो बच्चों, इस इक्वेशन में 1/3x माइनस वाई, इसके आगे कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 1। यहाँ पे देखो थ्राइस माइनस वाई। ठीक है बच्चों, कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 2। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है बच्चों, तो दोनों क्या होंगे बराबर। तो हम एक से दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को। ठीक है, 1/2 इंटू थ्राइस एक्स प्लस वाई प्लस 1/2 इंटू थ्राइस एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा बच्चों 3/4 टू जा 8। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इक्वेशन 2 के साथ इक्वेशन 3 ऐड कर दूंगा। वी हैव टू ऐड द इक्वेशन 2 एंड 3। 1/2 इंटू थ्राइस एक्स प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू थ्राइस एक्स माइनस वाई प्लस ये वाला इक्वेशन आएगा 1/2 इंटू थ्राइस एक्स प्लस वाई प्लस 1/2 इंटू थ्राइस एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1/8 प्लस 3/8। ठीक है बच्चों, अब देखो ए और ए कैंसल आउट, तो रहेगा क्या बच्चों, इसके साथ हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, प्लस करने से क्या होता है बच्चों, देखो एक ही टर्म दो बार है, मतलब ट्वाइस ऊपर में आ जाएगा। 2/2 इंटू थ्राइस एक्स प्लस वाई इक्वल टू बच्चों, देखो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, -1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब देखो बच्चों 2 कैंसिल आउट, 1/3 एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा बच्चों 2/8। इसको हम किस कदर लिख सकते हैं 1/4। तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं थ्राइस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना होगा बच्चों 4। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, देखो बच्चों थ्राइस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 पे इसके जगह पे पुट कर दूंगा। पुट द वैल्यू ऑफ थ्राइस एक्स प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 1। थ्राइस एक्स प्लस वाई उसके प्लेस पे मैंने 4 पुट कर दिया, प्लस 1/3 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/4। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। देखो बच्चों इन दोनों का एलसीएम ले लो, 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 मतलब 3 1 जा 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों 2/4 मतलब हाफ। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ ना बच्चों, तो क्या निकल के आएगा, थ्राइस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, मैंने कह दिया इसको इक्वेशन नंबर 5। देखो बच्चों, व्हाट इज आवर नेक्स्ट मोटो, वी हैव टू ऐड द इक्वेशन 4 एंड द इक्वेशन 5। थ्राइस एक्स प्लस वाई प्लस थ्राइस एक्स माइनस वाई, ठीक है बच्चों, इक्वल टू क्या होगा बच्चों 4 + 2, मतलब यहाँ से हमारा 6 निकल के आ गया। तो हम कह सकते हैं दिस वन कैंसल आउट, 6x इक्वल टू 6, देयरफॉर x इक्वल टू कितना निकला बच्चों 1। 6 से 6 को डिवाइड कर दो। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 5। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों x के प्लेस पे 1 से रिप्लेस करेंगे, 3 × 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, देयरफॉर 3 1 जा 3 माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ से क्या होगा बच्चों, 2 को इधर ले आओ, 1 इक्वल टू वाई। Therefore, our required solution is the value of x is what 1 and the value of y is also 1. This is our required solution. Are you getting my point? Very good. तो अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या कहता है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब देखो बच्चों, कोई अगर स्ट्रीम मान के चलो, कोई नदी या रिवर कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, अगर कोई बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा बच्चों, ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा उसके लिए। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा बच्चों,
बोट का स्पीड और ठीक है बच्चों रिवर का स्पीड दोनों क्या होंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे। अब मान के चलो रिवर इस तरह फ्लो हो रहा है और कोई बंदा इस तरह बोट को चला रहा है, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, बंदा का जो बंदा उसको बोट को चला रहा है बोट का स्पीड क्या होगा बच्चों, रिवर के स्पीड से ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, आप स्ट्रीम में जा पाएंगे, तो बोट का स्पीड से क्या होगा बच्चों, रिवर का स्पीड माइनस होगा। समझे, वेरी गुड। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। एज्यूम कर लेंगे लेट द स्पीड ऑफ द रितु इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। अब देखो बच्चों द स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या होगा, x से क्या होगा बच्चों, y माइनस होगा। यहाँ क्या होगा बच्चों, रितु का जो स्पीड है बोट का स्पीड वो करंट के स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए बड़ा वाला स्पीड से छोटा वाला स्पीड माइनस, ठीक है बच्चों। उसी तरह द स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा, देखो बच्चों दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे इसीलिए प्लस होगा, ठीक है बच्चों, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। हम क्या जानते हैं बच्चों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से हम अगर डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, स्पीड इंटू टाइम s इंटू टी, ठीक है बच्चों। हमें डिस्टेंस क्या दे रखा है बच्चों, एज पर क्वेश्चन हमें डिस्टेंस क्या दे रखा है, डिस्टेंस 20। पहले वाला क्या है, डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम के लिए कौन सा कंडीशन आएगा, ये वाला कंडीशन, ठीक है बच्चों। x प्लस वाई के साथ क्या होगा बच्चों, x प्लस वाई क्या है, स्पीड है, तो स्पीड के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, देखो बच्चों टाइम कितना है 2, तो बच्चों यहाँ से क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो 10, इसको कहा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। उसी तरह सेकंड कंडीशन हमें क्या कहता है बच्चों, आप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, देखो कितना किलोमीटर 4, तो उसके लिए क्या होगा, आप स्ट्रीम के लिए x माइनस वाई स्पीड्स के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा बच्चों, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, स्पीड के साथ टाइम, टाइम कितना है 2 आवर्स। अब फिर से अब 2 से फिर से डिवाइड कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम इक्वेशन 1 के साथ 2 क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई 10 प्लस 2, ठीक है बच्चों। वाई वाई कैंसिल आउट, ट्वाइस x इक्वल टू 12, देयरफॉर x इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो हमें क्या मिलेगा, 6 माइनस 2, वाई को उधर भेज दो प्लस वाई, देयरफॉर वाई इक्वल टू 4। तो कंक्लूजन हम क्या देंगे बच्चों, देखो y क्या था, y हमारा था द स्पीड ऑफ करंट और x क्या था, द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर। तो हम फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वेरी गुड। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, ठीक है बच्चों। 2 वुमेन और 5 मैन एक साथ कुछ काम कब ख़त्म करते हैं, 4 डेज में। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। साथ दूसरी तरफ क्या होता है बच्चों, 3 वुमेन और 6 मैन एक ही काम को 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन एलोन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एक वुमेन को अकेले वो काम करने में कितना टाइम लगता है, उसी तरह एक मैन को अकेले वो काम करने में कितना वक्त लगता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज एंड 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इन y डेज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों 1 वुमेन्स 1 डेज वर्क इज 1/x, है कि नहीं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो एज पर क्वेश्चन देखो बच्चों, हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, 2 वुमेन एंड 5 मैन। 2 वुमेन मतलब 1/x तो हमारा था ही, तो 2 वुमेन 2/x, 5 मैन 5/y को अगर हम पार्शियल फॉर्म में लिखें तो कितना होता है 1/4 डेज में, ठीक है बच्चों। 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 4 डेज कहा है, उसको हमने पार्शियल फॉर्म में लिख दिया, 1/4 हो गया। समझे बच्चों, वेरी गुड। सेकंड कंडीशन हमें कहता है 3 वुमेन, ठीक है बच्चों। सेकंड कंडीशन हमें क्या कहता है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। और सेकंड कंडीशन हमें क्या कहता है, देखो बच्चों 3 वुमेन 3/x प्लस 6 मैन 6/y कब फिनिश होता है 3 डेज, मतलब इसको पार्शियल फॉर्म में लिख दिया तो 1/3 होगा, इसको कहा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों।
x इसका डिनोमिनेटर है, इसका भी x डिनोमिनेटर है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में 2 है, इसके साथ क्या है 3 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6/x, 5 3 15/y इक्वल टू 3/4। ठीक है बच्चों, इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6x, 6/x, 12/y, 3/2/3। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3, इसको कहा इक्वेशन नंबर 4। समझे बच्चों। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, यानी माइनस 6/x प्लस 15/y माइनस 6/x, माइनस करने से बच्चों ये भी प्लस से माइनस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, 12/y इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो देखो बच्चों, दिस वन एंड दिस वन कैंसिल आउट, y एलसीएम y हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, y और y का एलसीएम y, 15 - 12 इक्वल टू इसका कितना हो गया एलसीएम 12, 4 3 का एलसीएम 12, 3 टाइम्स 3 3 जा 9, 4 टाइम्स 4 2 जा 8। समझे, वेरी गुड। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 15 - 12 दैट मीन्स 3 इक्वल टू 1/12। इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये भी इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको ऊपर किया तो ये नीचे आया, ये इसको ऊपर किया तो ये नीचे आया। ठीक है बच्चों, तो कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ y इक्वल 12 3 जा 36। अब हम क्या करेंगे बच्चों, y का जो वैल्यू मिला, ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 पे हम पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वी गेट 2/x 5/y, y का मतलब कितना है बच्चों, y का वैल्यू 36 इक्वल टू 1/4, 2/x इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36, 2/x। देखो बच्चों, 4 और 36 का एलसीएम कितना होगा 36, 4 से 36 को 9 टाइम्स, 9 1 जा 9, 36 के 36 को 1 टाइम्स, 5 1 जा 5। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, देखो दूसरा पार्ट मैं इधर लिख रहा हूँ, 2/x इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं 36, 9 माइनस 5 डेट मीन्स 4, 4 से 36 को 4 9 जा 36। तो हम कह सकते हैं, देखो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x इक्वल टू 9 2 जा 18। मतलब देखो बच्चों, यहाँ से x कितना निकला 18। तो हम कह सकते हैं x क्या लिया था, हमने एज्यूम किया था 1 वोमेन कैन फिनिश द वर्क्स इन x डेज, मतलब 18 डेज में। ठीक है बच्चों, और y क्या था बच्चों हमारा 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इन y डेज, मतलब 36 डेज। तो हम क्या फिनिशिंग लाइन क्या लिखेंगे बच्चों, 1 वोमेन एंड 1 मैन एलोन कैन फिनिश वर्क इन 18 डेज एंड 36 डेज रेस्पेक्टिवली। समझे बच्चों, वेरी गुड। तो अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus respectively. ठीक है बच्चों, देखो बच्चों पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस भी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। देखो जब हमने एज्यूम कर लिया, अब टोटल कितना डिस्टेंस था 300 किलोमीटर, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी 300 किलोमीटर है। देखो बच्चों वो 300 किलोमीटर कैसे ट्रेवल करती है, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। ठीक है बच्चों, हम क्या जानते हैं बच्चों, देखो स्पीड इक्वल क्या है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। बच्चों टाइम इक्वल क्या लिख सकते हैं, देखो टाइम इक्वल, टाइम को इधर ले आओ, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया देखो बच्चों एज पर क्वेश्चन, उसको टाइम कितना लगता है 4 आवर्स। ठीक है बच्चों, टाइम कितना लगता है 4 आवर्स। देखो टाइम इक्वल क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। देखो बच्चों वो पहले 300 किलोमीटर में कितना जाती है, 60 किलोमीटर किससे जाती है, 60 किलोमीटर वो क्या जाती है बच्चों, ट्रेन से जाती है। डिस्टेंस ट्रेन से गए, ट्रेन का स्पीड हमने क्या एज्यूम किया है x, डिवाइड के फॉर्म में है, डिवाइड बाय x। देखो 60 किलोमीटर ट्रेन से गई, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ, 300 से 60 को माइनस कर दो, कितना होगा बच्चों 240 उस
किससे गई, बस से गई। 60 किलोमीटर पहले किससे गई, वो ट्रेन से गई। तो रिमेनिंग पार्ट्स कितना रहा बच्चों, रिमेनिंग किलोमीटर 240, 300 से 60 माइनस कर दो 240, तो 240 किलोमीटर वो किससे गई, बस से, बाई बस। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन हमारे यहाँ से निकल जाता है। देखो बच्चों हम यहाँ क्या करते हैं, हर किसी को 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, 60 से डिवाइड करो, 1/x, 60 से डिवाइड करने से 4 टाइम्स 4/y। ठीक है बच्चों, 4 से 60 को डिवाइड करो, 4 नीचे 60, तो कितना टाइम्स जाएगा, 4 15 जा 60, मतलब 1/15 कह सकते हैं हम। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन हमारा क्या है बच्चों, सेकंड कंडीशन आप खुद क्वेश्चन देखोगे तो जानोगे। देखो बच्चों, सेकंड कंडीशन में उसको कितना टाइम लगता है, 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा। 4 घंटे के साथ हम क्या करेंगे बच्चों, 10 मिनट, 10 मिनट में ना 10/60 लिख दिया, तो आवर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो 100 किलोमीटर वो किससे जाती है, ट्रेन से, 100/x। देखो 300 में 100 चली गई, तो रिमेनिंग पार्ट कितना रहा, 200 डिवाइड बाय वाई, ये बस से जाती है। मतलब हमने इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में क्यों लिखा बच्चों, देखो डिस्टेंस बाय स्पीड है, डिस्टेंस ये वाला है, स्पीड हमने x और y रेस्पेक्टिवली ठान लिया है। ठीक है बच्चों, 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 4 प्लस 0 0 कैंसिल आउट, 1/6, एलसीएम 6, 6 4 जा 24 प्लस 1, तो हम कह सकते हैं 25/6। 25 से हर टर्म को डिवाइड कर देंगे। अगर 25 से इसको डिवाइड किया तो 4 टाइम्स 4/x, 25 से डिवाइड किया तो 8 टाइम्स 8/y, 25 से डिवाइड कर तो 25 कैंसिल आउट, 1/6। ठीक है बच्चों, इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों, x यहाँ भी है, यहाँ भी है डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसके ऊपर कितना है, 4 है, इसके ऊपर कितना है, 1 है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इक्वेशन 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 को 4/x, 4 4 जा 16/y, 4/15। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया, 2 से 3 को मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 माइनस कर दिया। 2 क्या है, 4/x 8/y माइनस 4/x, माइनस क्या है ना बच्चों, 16/x, y भी माइनस हो गया। ठीक है बच्चों, 1/6 माइनस 4/15, ये वाला कैंसिल। देखो बच्चों, y का एलसीएम y होगा, 8 माइनस 16 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 6 और 15 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 30। 6 से 5 टाइम्स, 5 1 जो 5, 2 टाइम्स 15 2 जा 30, 4 2 जा 8। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो 16 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16 माइनस 8 डिवाइड बाई वाई इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 30। तो हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, देखो इसका नेक्स्ट पार्ट इधर लिख रहा हूँ, माइनस माइनस कैंसिल आउट, हम कहेंगे 8/y इक्वल टू 3/30। तो यहाँ से हमारा क्या होगा बच्चों, 3 से 30 10 टाइम्स 1/10। तो हम कहेंगे y इक्वल कितना निकला बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इक्वल 80, 10 8 जा 80। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वेरी 4/x प्लस 8/y, y कितना था बच्चों 80 इक्वल टू 1/6, 4/x 8 10 जा 80, 10 टाइम्स equal to 1/6. Therefore, we may say that 4/x equal to 1/6 minus 1/10. तो हम क्या लेंगे बच्चों, फिर से एलसीएम लेंगे। 6 और 10 का एलसीएम कितना आता है बच्चों, 30, 5 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है बच्चों, 4/x इक्वल टू 2/30 इक्वल टू 1/15। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू 4 15 जा 60। तो हमारा आंसर क्या निकला बच्चों, द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। देखो बच्चों, अब आप क्या करोगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे ताकि ये वीडियो सबको मिले और सब मैथमेटिक्स में
सुपर डुपर हिट हो जाए। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो लेके हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।